साल 2000 भारतीय क्रिकेट टीम का वो दौर था जब टीम ने पहले से कहीं ज्यादा विश्वास के साथ खेलना शुरू किया था, क्योंकि 2001 में विश्व विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट सीरीज जीतने के साथ शुरू हो गई थी परिवर्तन की हवा और 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के फाइनल में 326 रन का विशाल लक्ष्य हासिल करने के साथ ये तूफान के रूप में खत्म हो रहा था। चाहे देश हो या विदेश, दादा के नेतृत्व में टीम इंडिया दोनों जगह अपना विजय लहरा रहा था। लेकिन साल 2002 में भारतीय टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी क्षमता को साबित करने का एक और बड़ा मौका मिला था। दरअसल इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत बनाम श्रीलंका का मुकाबला होना था और फैंस का मानना था कि फाइनल मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा, और ऐसा लग भी रहा था क्योंकि नजफगढ़ के नवाब विनाशकारी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का बल्ला टूर्नामेंट में खूब चला था। लेकिन कोलंबो में खेले गए खिताबी मैच में बारिश ने खलल डाल दिया और रिजर्व डे होने के बाद भी फाइनल में 110.4 ओवर फेंके जाने के बाद भी बारिश की वजह से मैच बेनतीजा रहा। साथियों, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर श्रीलंका का पहली बैटिंग करने का फैसला गलत साबित होता है, क्योंकि पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर जहीर खान ने सनत जयसूर्या को 0 पर बोल्ड मारा। श्रीलंका को शुरुआत में ही सबसे बड़ा झटका उसके कप्तान जयसूर्या के रूप में लग चुका था, जिसके कारण श्रीलंकाई टीम अब मुश्किल में था। लेकिन इसके बाद संगाकारा ने अजित अगरकर को एक चौका जड़ने के साथ अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज अब बहुत ही संयम और धीरज से आगे बढ़ता गया। एक तरफ जहां बल्लेबाज अगरकर को अटैक करता तो वहीं जहीर खान के खिलाफ डिफेंसिव रुख अपनाता, क्योंकि जहीर खान अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध के रखा था। लेकिन 7वें ओवर में जहीर खान ने भी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दे डाला और एक बहुत ही बड़ा 9 बॉल फेंक दिया, जिसपे संगाकारा ने एक चौका जड़ डाला। श्रीलंकाई टीम अभी जयसूर्या के विकेट के दबाव से बाहर निकल पाती कि उससे पहले ही उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है जब अजित अगरकर अटापटू को स्लिप में दिनेश मोंगिया से कैच करा डाला। इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का मैच में ग्रिप बनता दिखाई दे रहा था और इसका दबाव श्रीलंका पर नजर भी आ रहा था। लेकिन श्रीलंकाई टीम के दीवार और भरोसेमंद खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा ने मैदान में आते ही अगरकर को निशाना बनाया और 10वें ओवर में लगातार 5 चौका ठोकते हुए 23 रन को डाला। श्रीलंका ने 2 विकेट भले ही 10 ओवर के भीतर खो दिए थे, इन सब के बावजूद उन्होंने बेहतर रन रेट के साथ पहले पावरप्ले के खत्म होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन ठोक डालते हैं। डी सिल्वा का खुलकर बैटिंग करना इंडियन के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि वो हर गेंदबाज को प्रहार करता रहा और सिर्फ चौके से डील करता गया। कई मौके पर संगाकारा ने भी अपने बाजुए फैलाए। एक वक्त ऐसा था जब श्रीलंका से रन नहीं बन रहा था, लेकिन डी सिल्वा के आ जाने से रनों को गति में अचानक से तेजी आ जाती है। भारतीय टीम के लिए डी सिल्वा अब गले में फंसे हड्डी बन चुका था और उनका विकेट लेना भारत के लिहाज से बेहद जरूरी हो गया था कि तभी अनिल कुंबले के खिलाफ डी सिल्वा एक बड़े शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा डाला। उन्होंने 27 रन की एक छोटी मगर आतिशी पारी खेला। अब मैदान में श्रीलंकाई टीम के सबसे बेहतरीन जोड़ी संगाकारा और जयवर्धनेनेस्को को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया, लेकिन कुदरत को आज कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि भज्जी के खिलाफ एक रन चुराने के चक्कर में दोनों के बीच गलत फहमी होता है और संगाकारा रन आउट हो जाता है। टीम की सबसे अच्छी जोड़ी और जयवर्धने का दिल टूट चुका था और इस बात को साबित भी कर रहा था। जयवर्धने का उदास और मायूस चेहरा श्रीलंकाई टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत से घिर चुका था, क्योंकि उनके 4 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे और स्कोर बोर्ड पे महज 71 रन बने थे। उसके बाद अगले 20 ओवर तक श्रीलंकाई टीम ने बहुत ही शालीनता और धैर्यता से खेल को आगे बढ़ाया। वहीं दादा लगातार अपने स्पिनरों से बॉलिंग करवाते रहे, क्योंकि स्पिनरों ने बल्लेबाजों पर दबाव को बनाए रखा था। उन्हें रन निकालने का एक भी मौका नहीं दिया गया। कछुए की गति से श्रीलंका का रन रेट चल रहा था, क्योंकि 30 ओवर खत्म होने के बाद श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पे सिर्फ 112 रन था। लेकिन अगले ओवर में जयवर्धने ने लगातार 2 चौके लगाते हुए रनों की गति को तेज भगाया और इसी बीच जयवर्धने और अर्नाल्ड के बीच अर्धशतक की यह साझेदारी भी पूरी हुई। अब यहां से श्रीलंका टीम के पास सिर्फ 15 ओवर ही बचे थे और उन्हें एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कुछ बड़े शॉट खेलने की सख्त जरूरी थी, क्योंकि संकट मोचन बनकर अर्नोल्ड और जयवर्धने ने श्रीलंका को मुश्किलों से बाहर निकाल चुके थे। और महत्वपूर्ण बात थी तो बस यहां से हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्री जड़ने की। कुंबले के ओवर में एक सिंगल लेके जयवर्धने ने अपना व्यक्तिगत 50 भी पूरा किया, जो कि उनकी टीम की तरफ से यह पहला 50 था। आखिरकार कछुए की चाल से श्रीलंका 4 विकेट के नुकसान पे 150 रन का आंकड़ा पार करता है। श्रीलंकाई पारी का 40 ओवर समाप्त हो चुका था
और दोनों बल्लेबाज भी अब सेट हो चुका था, जिसके बाद आखिरी के बचे हुए ओवर में दोनों बल्लेबाज हर एक बॉल पे टूट पड़े और कुटाई शुरू कर डाला। लेकिन इसी बीच मैच में एक ऐसा भयानक घटना होता है जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल दहला दिया। साथ ही यह विवादित पल इतिहास की किताबों में मोटे अक्षरों में सदा के लिए अमर हो गया और सौरव गांगुली उर्फ दादा के दामन के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। दरअसल हुआ यूं कि 41वें ओवर की अंतिम बॉल पर अर्नोल्ड ने कट किया और एक रन के लिए भागे। क्रीज पर वापस लौटते वक्त द्रविड़ ने उन्हें पिच पे डेंजर जोन की तरफ आते देखा। द्रविड़ ने उन्हें मना किया, लेकिन अर्नोल्ड ने इसका विरोध किया कि तभी कवर में खड़े दादा बीच में कूद पड़े और अर्नोल्ड से दादा की तीखी बहस हुई। झगड़ा काफी देर तक हुआ। दादा का गुस्सा इतना तेज था कि जब अंपायर डेविड शेपर्ड बीच में हस्तक्षेप किया तब भी वो नहीं माने और दादा ने अंपायर से भी बहस कर डाला। नौबत यहां तक आ गया कि दादा के डर और उनके दादागिरी से अर्नोल्ड मैदान छोड़ने को भी तैयार हो गया, क्योंकि दादा के तीव्र गुस्से के सामने रसेल अर्नोल्ड भी हार मान गया। आखिरकार इस भीषण झगड़े के बाद मैच दोबारा चालू होता है। खासकर दादा के दादागिरी की वजह से सभी क्रिकेट फैंस को यह मैच हमेशा याद रहता है। फिर उसके बाद गेंदबाजी करने सचिन तेंदुलकर आते हैं, जिसपे जयवर्धने ने एक शॉट खेला और ड्राइव करके कैच को पकड़ने के दौरान सचिन जमीन में गिर जाते हैं, जिसके कारण उन्हें पेट में गहरी चोट लगती है। गहरी चोट के कारण वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। दर्दनाक दर्द होने के बावजूद भी सचिन मैदान से बाहर नहीं गया और खेलना जारी रखा। इसके बाद भारतीय खेमे में मानो हंगामा मच हो गया हो, क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने मैच में जान फूंक डाला। साथ ही खिलाड़ियों ने शानदार फील्डिंग का नजारा भी पेश किया, क्योंकि अब श्रीलंकाई खिलाड़ी को एक रन के लिए भी सोचना पड़ रहा था और ऐसा ही हाल अगले 4 से 5 ओवर तक चलता रहा, मानो श्रीलंका के लिए रनों का सूखा पड़ गया हो। लेकिन जयवर्धने ने सचिन के दूसरे ओवर में लगातार 2 चौके मारकर इस रन के सुख को खत्म किया। साथ ही दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है। अब दोनों छोर से तेजी से रन निकल रहा था, क्योंकि बल्लेबाज अब एक्सीलरेटर पर पैर रख चुके थे और उसका खामियाजा बॉलरों को चौके और छक्के से चुकाना पड़ा। एक वक्त ऐसा था जब श्रीलंका टीम एक रन के लिए तरस रहे थे, वही टीम अब बाउंड्री से डील करती चली गई। फिर दादा ने जयवर्धने का एक आसान सा कैच पकड़ा और उनके तूफानी पारी को विराम दिया। लेकिन रसेल अर्नोल्ड अभी भी दादा के आंखों में कांटा बने चुभ रहा था और इसका सबूत था जहीर खान को अर्नोल्ड ने फाइन लेग में एक चौके के साथ टीम का स्कोर 200 रन के पार कर डाला। ये बात दादा को सहन न हुआ, लेकिन दूसरी छोर पे चामिंदा वास ने सहवाग को 6 जड़ डाला और एक अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाने का प्रयास किया, पर ऐसा जहीर खान ने होने नहीं दिया और उन्हें पवेलियन खदेड़ डाला। पारी के आखिरी ओवर में रसेल अर्नोल्ड ने 2 रन के साथ 50 पूरा करा। साथ ही एक चौके से टीम के पारी का स्कोर 222 रन पे खत्म किया। भारत को यह मैच जीतने के लिए 223 रन बनाने थे, लेकिन कोलंबो के धीमी पिच में ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि श्रीलंकाई गेंदबाजी अपने घरेलू पिच पर फायदा कैसे उठाना है ये जानते थे। साथियों, वीरेंद्र सहवाग और दिनेश मोंगिया की जोड़ी मैदान में होता है। धीमी पिच की वजह से गेंद और बल्ले का सही मिलाप नहीं हो पा रहा था। बल्लेबाज को गेंद का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन सहवाग दुनिया का मात्र एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे पिच कैसी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिलहारा फर्नांडो को सहवाग ने पॉइंट में एक जोरदार चौका जड़ने के साथ टीम और अपना खाता खोला। लेकिन चौके खाने के बाद फर्नांडो ने ओवर में वापसी किया और सभी बॉल डॉट फेंक डाला। चामिंदा वास लगातार दिनेश मोंगिया को डॉट बॉल खेला रहा था और इसके दबाव में मोंगिया ने अपना विकेट गंवा दिया। यहां से अब एक छोरे में लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर खड़े थे तो दूसरे छोरे में मास्टर ब्लास्टर वीरेंद्र सहवाग होते हैं। इन्हीं दोनों पे पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी थी। एक जोरदार LBW अपील के साथ चामिंदा वास ने सचिन का स्वागत किया, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। सचिन ने भी एक चौका जड़ वास को उसका करार जवाब दे डाला और टीम का दबाव थोड़ा सा कम करना चाहा, लेकिन श्रीलंका के घातक गेंदबाजी से भारत का दबाव कम होने की बजाय और भी बढ़ता चला गया। भारत का ओवर रन रेट इतना धीमा था कि 5 ओवर में भारत ने सिर्फ 17 रन ही जोड़े थे, मानो भारतीय टीम से रनों ने आंखें चुरा ली हो। अगर किसी तरह से रन भी आ रहा था तो वह आड़े टेढ़े बल्ले से रॉकेट की रफ्तार से भी अधिक तेजी से जरूरी रन रेट ऊपर चढ़ रहा था। और अब श्रीलंका का दबदबा इस मैच में बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था, जिसका गवाह होता है भारतीय फैंस का हर गेंद में सांसें थम जाना, क्योंकि हर गेंद पर फैंस को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभी विकेट गिरने वाली है। लेकिन इस गर्म माहौल को कुदरत ने अपनी कहर से ठंडा कर डाला, क्योंकि भारत को हार से बचाने खेल के दौरान बारिश शुरू हो गया। कुछ देर तो बारिश में भी खेल जारी रहा, मगर सहवाग के छक्के जने के बाद ही खेल को रोकना पड़ा,
क्योंकि सहवाग के 6 ठोकने के साथ ही बिजली चमकी और ऐसी बारिश शुरू हुई और लगातार बरसती रही। फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे भी रखा गया था, मगर इस दिन भी बारिश ने मैच में खलल डाल दिया। फाइनल मुकाबला नहीं हुआ। आखिरकार अंपायर ने दोनों टीम को संयुक्त विजेता की घोषणा की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर ताज़ा खबर आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।